वेलकम टू करियर बनाओ। दिस इज योर सौरभ भैया। आपका इंतजार खत्म हुआ। अब ग्रेटर नोएडा की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम आईएलएम यूनिवर्सिटी है। आपको यूनिवर्सिटी के फ्रंट पेज का व्यू जैसे पीछे दिखता होगा तो ये जितना अच्छा दिख रहा है उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर आपको वहाँ पर विजिट करने पर दिखेगा। इसके एडमिशन्स के रिगार्डिंग बात करेंगे और कॉलेज के बारे में आपको बताएंगे, यहाँ के प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे, आपको सारी जानकारी हम लोग प्रोवाइड करेंगे और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि आप एडमिशन कैसे ले सकते हो और एडमिशन अगर करियर बनाओ के थ्रू ले रहे हो तो आपको क्या बेनिफिटेड होगा। चलिए इसके आईएलएम के अबाउट सेक्शन की बात करते हैं। तो हम लोग फर्स्टली देखेंगे इसके किसके बारे में, इसके ग्लोबल अलुमनाई नेटवर्क के बारे में। तो आपको बता दें कि इसके ग्लोबल अलुमनाई नेटवर्क जो है 16,000 से ज़्यादा है, काफ़ी बेहतरीन है, बहुत ही लार्ज मास अमाउंट में इनका ग्लोबल जो है अलुमनाई नेटवर्क फैला हुआ है। और सेकेंडली अगर हम लोग बात करें तो आपको दिखता होगा 40 से प्लस प्रोग्राम आईएलएम यूनिवर्सिटी में करंटली रन कर रहे हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो करियर बनाओ के थ्रू। और थर्ड अगर बात करें तो ये 30+ ईयर का इनका लेगेसी है, मतलब कि 30+3 ईयर से ये लोग लगातार इस एडमिशन और प्रोग्राम्स के फीचर में काम कर रहे हैं। तो इसमें आप विश्वास भी कर सकते हो, यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा की जितनी भी है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ का बहुत ही अच्छा रहता है। लास्ट में हम लोग इसके प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में और हर एक चीज़ के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके कोर्स डिटेल्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल है। तो फर्स्टली अगर बात करें तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में ये लोग MBA प्रोवाइड करते हैं और MBA स्टेम करके एक नया आपको दिख रहा होगा कि MBA स्टेम करके चल रहा है। तो आपको बता दें MBA स्टेम क्या होता है। तो MBA स्टेम जो है इसमें लास्ट में इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, E फॉर इंजीनियरिंग, M फॉर मैथमेटिक्स सेक्शन होता है, ठीक है। तो आप MBA स्टेम के थ्रू भी ले सकते हैं। बाकी आप इसमें BBA भी कर सकते हैं। अगर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर BTech के कोर्सेज भी कराए जाते हैं और MTech की भी कोर्सेज कराए जाते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में BTech, BCA हुआ, MTech हुआ, MCA हुआ। और इसके बाद लिबरल आर्ट्स में अगर देखेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन हुए, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ लिबरल आर्ट्स हुआ। ये सब चीज़ों में जो है एडमिशन्स यहाँ पर मिलते हैं। अब चलिए इसके नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दें तो पहले बात करते हैं कि आपको 10+12 पास आउट रहना पड़ेगा, जिसमें आपका किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स जो है एग्रीगेट करना होगा और 40% मार्क्स जो है SC ST के लिए और रिजर्व कैंडिडेट के लिए और 50% जो है जनरल कैंडिडेट के लिए। और आपको बता दें ये जो 45 और 50% मार्क्स है ये अपने आप क्लास 12 का ओवरऑल का मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, जिसमें कि केमिस्ट्री को आप जो है कोई और वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो है कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। तो कोर्स स्ट्रक्चर में आपको बता दें इनका कोर्स जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है वो 3 तरीकों में किया जाता है। पहला ट्रेनिंग, दूसरा इंटर्नशिप और तीसरा प्लेसमेंट सेल। तो आप जब कोर्स यहाँ का परचेज कर रहे हो तो आपको उसमें ट्रेनिंग की भी मिलेगी। ये लोग इंटर्नशिप भी, आप जब 3rd ईयर में जाओगे तो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। आईएलएम में आपको जाने के बाद कल्चरल इवेंट्स वगैरह आपको क्या सब कुछ रहता है। और इसका नेक्स्ट बात करें तो करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो देखिए करियर अपॉर्चुनिटी में जो है आपको NEP जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये लोग जो है कंप्लीमेंट फ्रेमवर्क भी चला रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन किए हुए हैं। और नेक्स्ट करोगे तो कोर कंपिटेंसी करके NEP में आता है, वो सब भी फीचर्स इंक्लूड है, जिसमें लोग फोकस करते हैं स्किल्स इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो आप जब इंजीनियरिंग मतलब कर रहे हो तो उसमें जरूरी नहीं होता है कि आप इंजीनियरिंग करोगे तो इंजीनियरिंग की स्किल्स भी सीख जाएंगे। तो उसके रिलेटेड जैसे आपको पाइथन हो गया, जावा हो गया, सबके ट्रेनिंग्स, ये सब भी चीज़ें इसमें क्या किया गया, फ्रेमवर्क में ऐड किया गया इनके। इसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग्स है, आप देख लेना, फ्लेक्सिबल करिकुलम है। ये जितने भी PDF है आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड हो जाएंगे। और इसके नेक्स्ट की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। तो आपको देखो एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है और आपको कोई भी क्वेरी अगर आईएलएम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होता है तो आप वहाँ पर जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे जो काउंसलर्स और रिप्रेजेंटेटिव है करियर बनाओ के, वो आपको विदिन 24 आवर्स में रीच आउट कर लेंगे। बस आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आप जाना, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देना, बाकी इसके बाद हम लोग सारी प्रोसेस आपका डन करवा देंगे, ठीक है। और इसके नेक्स्ट की बात करें तो अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, कितना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, ये सब भी चीज़ किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कहीं भी एडमिशन लेने से आपको देखना पड़ता है। तो इसके लिए आपको फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 10,80,000 तक पड़ जाएगा, जो कि एक नॉर्मल फीस तो नहीं कह सकते हो, पर हाँ ठीक है, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो है इसको कर सकती है।
दे सकते हैं। तो अगर आप इतना दे सकते हो तो यहाँ पर इंजीनियरिंग करने आ जाओ, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए इसके स्कॉलरशिप की बात करते हैं। यहाँ स्कॉलरशिप आपको बता दें 3 तरीके से मिलता है। पहला तो आपको 12th के बेसिस पे, दूसरा CUT के बेसिस पे, और तीसरा जो है JEE मेन के परसेंटाइल पे। अगर क्लास 12th की बेसिस पे बताएं तो अगर 96% से ज्यादा रहेगा तो आपको 100% की स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर आप 90 और 95 के बीच में लाई करते हो तो 50% का। इसी सारे क्राइटेरिया को आप देख लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लग जाएगा, सारे स्कॉलरशिप देख लेना। आप ये जान लो कि अगर आपको 75 से ऊपर है तो आपको स्कॉलरशिप मिलना निश्चित ही है। और अगर आप CUT के स्कोर पे देखोगे तो आपको CUT स्कोर पे जो है 75 से ऊपर रहना पड़ेगा। इसी तरह JEE मेन परसेंटाइल पर अगर 60 और 65 से अप हो, मतलब अगर आप JEE मेंस में 60 और 65 से अप में जा रहे हो तब भी आपको स्कॉलरशिप कुछ ना कुछ प्रोवाइड होगी। और इसके बाद अगर आप CUT के थ्रू देखना चाहते हो तो आपको 75% से अप रहोगे तब आप भी कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिलेगी। और स्कॉलरशिप अगर आप बोर्ड के बेसिस पे लेना चाहते हो तो आपको 65% से अप रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको मैंने मिनिमम क्राइटेरिया बता दिया कि स्कॉलरशिप स्टार्ट कहाँ से होती है, बाकी मैक्सिमम आप जितना भी ऊपर रहोगे उसी हिसाब से आपको हमारे काउंसलर्स जो है गाइड करेंगे। अब इसके नेक्स्ट की बात करें तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की, तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज में देख लो, आपको बता देंगे जो टॉप रिक्रूटर्स हैं जो कि हर साल इनके कंपनी में प्लेसमेंट उनकी लगती है। तो डेलोलाइट है, KPMG, PwC है, ये सब जो है टॉप कंपनीज हैं। आप इनको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो हर जगह जो है। और बाकी अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप हमारे काउंसलर के थ्रू, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रीच आउट भी कर सकते हो। ये सब कंपनी से रिलेटेड या प्लेसमेंट से रिलेटेड को आपको डाटा चाहिए कुछ भी तो आप रीच आउट कर सकते हो। इसके बाद देखो मैं आप यहाँ पर एवरेज और हायर प्लेसमेंट का कुछ आपको मतलब कि फोटोज भी वगैरह लगा दिया हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए अंदर से, हाँ यहाँ के ये भैया ये दीदी यहाँ इस स्कूल से पढ़ करके ये प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी पाए हैं। और इसके बाद हाईएस्ट की बात करें तो 24 LPA का हाईएस्ट पैकेज मिला हुआ है। और इससे ज़्यादा अगर आपको बता दें तो 100% प्लेसमेंट यहाँ पर रहता है। 8 LPA जो है इनका एवरेज प्लेसमेंट है, और 400 प्लस रिक्रूटिंग पार्टनर्स यहाँ पर विजिट करते हैं। मतलब कि 400 ज़्यादा कंपनीज आ रही है तो समझ लो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है प्लेस्ड हो जाते हैं। हाउ टू टेक एडमिशन, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है और सिंपल सा आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं कि रीच आउट टू कैरियर बनाओ। आप कैरियर बनाओ को रीच आउट करो, आपका यहाँ पर एडमिशन करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म में भी डिस्काउंट आपको मिलेगा। हाउ टू टेक एडमिशन, ये सबको डाउट रहता है तो इसका एक सिंपलेस्ट आंसर मैं देना चाहता हूँ कि टू रीच आउट कैरियर बनाओ। आप कैरियर बनाओ को आप रीच आउट करो और आपके यहाँ से काउंसलर आपको फ्री सपोर्ट देंगे, सारी जानकारी देंगे रिलेटेड जो भी है। और इसके बाद आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेंगे, आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में कूपन कोड वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। ये सब सारी आपको कैरियर बनाओ के थ्रू मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसके थ्रू हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, एडमिशन लो, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।